हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी के प्रकाशन बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 3 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 4 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी के प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, टाइप 4 का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 999 गुना में 995 बट्टा में 999 इंटू 999 का मान क्या होगा, ये बताना है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा भी आ रहा हो कि 999 से 999 को काट देते हैं क्योंकि गुना में है। तो जी नहीं, ऐसा करने पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा माइंड में नहीं लाइएगा। क्या करना है, ये पूर्णांक को पहले तोड़ना है। क्या है पूर्णांक में 995 बाई में 999 इंटू में है 999। पहले इसको इसके साथ गुना करके इसको जोड़ना है। जो भी पूर्णांक होता है, सिंपल सी बात, हम लोग अभी जो पीछे पढ़े थे क्या किए थे, इसको 3 3 9 2 11 बट्टा, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए 3 + 2 बट्टा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 बट्टा 3, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बीच का प्लस को हटा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ही होगा 3 3 9 और 2 11 बट्टा 3, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है कि इसके बीच में प्लस का सिंबल है। वहीं इसी प्रकार की यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। ओके, तो 99 गुना में 99 करेंगे, 999 गुना 999, तो इस प्रकार लिखेंगे 999। ओके, और तब प्लस होता है क्या, ऊपर वाला 3 3 9 और प्लस में 2 होता है। तो पहले तो हम इसको जोड़े हैं, लेकिन सॉरी गुना किए हैं। इसमें तो छोटा अंक था तो 3 3 9 और 2 11 कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा अंक है तो गुना तो किए नहीं, लेकिन इसमें प्लस ऐड करना होगा 995, तो 95। ओके, ये हो गया। अब गुना करके अब बट्टा में अब क्या आया, 999। अब ये गुना में भी है 999, तो अब इसको आप इससे काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ही इसको इससे नहीं काट सकते थे, इस बात को समझ जाइएगा। चलिए, अब इसको हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इसको जस का तस रहने दीजिए, और एक को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000। अब -1, 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। प्लस का 995 है तो 5। ठीक है, अब देखिए, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो 999 को 1000 से गुना करेंगे तो 999, और 3 को 0 आराम से बैठ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। अब माइनस को इससे गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो जस का तस रहेगा, प्लस 995 रहेगा। 995 प्लस में 999 माइनस में, तो कहीं ना कहीं घटाइएगा तो माइनस का 4 आएगा। 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि माइनस का 4। तो 999 000 में से 4 को घटा लीजिए। 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 9, और ये हासिल लिए है तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 9 99 89 96, 99 89 96, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए सेकंड, 1/5 तो 1/5 प्लस, फिर इसको इसके साथ गुना करना है। 995 को इससे गुना करेंगे तो सॉरी 445, 95 गुना में 999, और प्लस में होता है 495, सॉरी 494 है तो 494, डिवाइड बाई क्या है 495, और इंटू में 99। इससे अगर इसको काटे तो कितना बार में कटेगा, 9 5 45, 9 5 45 4 49, ये 5 बार में कटेगा, तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो इधर हो गया 1/5। अब इस दोनों को हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 495 गुना में इसको लिख सकते हैं एक 999 को उसी प्रकार 1000 - 1। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, और प्लस का 494 है तो 494, डिवाइड बाई 5 है, याद रखिएगा। ठीक है, बट्टा में जो 5 है ये है ही, तो 1/5 तो 1/5। 495 को इतना से गुना करेंगे तो 495 पे 000, और माइनस में 495, और प्लस में क्या हो जाएगा 494। 495 से 494 जाएगा तो 1 बचेगा, डिवाइड बाई 5 है तो 5, तो 1/5 प्लस में इधर कटेंगे तो यहाँ 495 में से 494 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना। ठीक है, अब माइनस का 1 बचेगा तो इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 घटेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 5, अगर 5 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 रहेगा। ठीक है, ऊपर में बचेगा 1, और माइनस का 1 है
तो इसको पहले लिख लेते हैं 495000 अब माइनस को 1, वो यहाँ माइनस में 1 यहाँ प्लस में 1 कट गया। 5 से इसको काट दीजिए, 9 पचे 45, 4 5, 9 पचे 45 पर 000 यानी कि 99,000 हो जाएगा या 9900 जो भी हो सो हो जाएगा। ठीक है, 99 पर 000, 99 पर 000 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 999 बट्टा 1/7, 999 2/7। इस प्रकार देखिए क्या गो है 999, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6:999 लिख दीजिए। ठीक है, 999। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में जो भी डाटा बचा है 999 के साथ जो भी उसको प्लस में लिख लीजिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 हो गया। ठीक है, इसको गुना नहीं कीजिए, इसको इसी प्रकार रहने देते हैं। इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 3 5 1 6 4 10 5 15 6 21, 7 3 21 यानी कि कितना आ गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 999 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना में 1000 माइनस 1 और क्या था प्लस का 3 था, इधर ये प्लस का 3 है तो 3। ओके, अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6000, अब माइनस का 6 प्लस का 3, 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, तो 6000 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 59, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा कितना 9 9 59 97। देखिए 59 97 कहाँ है, 3 1 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार है 4 नंबर 999:9 इंटू 99। पहले इसको इससे गुना करके इसको जोड़ लीजिए, तो 999 गुना में 999 और प्लस में 98 और डिवाइड बाई 999 है और यहाँ इंटू में 99। अब ये 99 से 99 कट जाएगा। ओके, 99 को रहने देते हैं 10 का 10। ये 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस में 1। ठीक है, आप प्लस में 98 का 98, 99 को 1000 से करेंगे तो 99,000, अब माइनस में 99 और प्लस का 98, 98 में से 99 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 यहाँ से घटा लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, यहाँ 8, ये 9, 98,999। देखिए ऑप्शन में 98,999 कहाँ है, 98,999 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 क्या कहता है 0.0539 अब माइनस में 0.002 घटाना है। तो देखिए पॉइंट के बाद इधर क्या अंक है 1 2 3 4, इधर पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, तो इसको 4 अंक में तब्दील करेंगे पॉइंट के बाद, तो 0.002 अपने मन से बाद में एक 0 लगा लेंगे इस प्रकार। ठीक है, अब गुना में है 0.4 तो 0.4 और इस दोनों को गुना करेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि टोटल जब गुना करने के बाद क्या आएगा पॉइंट के बाद 4 अंक, यानी कि पहले गुना कर लेते हैं तो 7 6 42 के 2, 7 5 35 4 39 और पॉइंट 4 अंक के पहले दशमलव बैठाना है तो एक अपने मन से 0 लगाएंगे, यानी कि 0.0392 हो जाएगा इधर गुना करने पे। ठीक है, बट्टा है तो बट्टा 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा और ये 100 कितना अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो 4 अंक के पहले, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक इधर, पॉइंट के बाद ये 2 अंक इधर, यानी कि टोटल 4 अंक। तो यहाँ 3 अंक है, 4 अंक बनाने के लिए एक पॉइंट मतलब कि 0 अपने मन से बैठाना होगा। हो गया, इधर घटाना है 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट और गुना में क्या हो जाएगा 0.4 और प्लस है कितना 0.0392 और डिवाइड बाई पॉइंट के बाद ये 2 0 का कोई मतलब ही नहीं बनता है तो 0.1 बचेगा। ओके, चलिए इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक और यहाँ 1 अंक, टोटल 5 अंक के पहले दशमलव बैठेगा। ठीक है, तो कितना जाएगा 9 चौका 36, 4 एकम 4 3 7, 5 चौका 20 के 0, यानी कि 20 का 20 हो जाएगा, 20 76 रहेगा। ठीक है, और 5 अंक के पहले दशमलव बैठाना है क्योंकि 4 अंक इधर और 1 अंक इधर, टोटल 5 अंक, तो 0.0 देखिए 2 2 4 1 5 हो गया, प्लस में जोड़ना है 0.0392। पॉइंट के बाद इधर क्या अंक है तो 2 2 4 1 5, इधर क्या है 2 2 4, तो इसमें भी एक पॉइंट के बाद अंक बैठाना होगा 0 क्योंकि 5 5 अंक करना होगा। डिवाइड बाई है 0.1, जोड़िए 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 0 है तो 0 पॉइंट है तो पॉइंट डिवाइड बाई 0.01। अब बस इसी का आंसर होगा इतना ही
देखिए 0.05996 डिवाइड बाई 0.01। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 5 जीरो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो ये 3 अंक के पहले दशमलव कहीं ना कहीं बैठेगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 5.996। देखिए 5.996 है क्या, 5.996 3 नंबर। ओके, तो ये सब सिंप्लीफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। छठा, देखिए 1/3.5 नहीं है, 3 गुना में 5 है, ठीक है, ये 3.5 नहीं है, क्या है 1/5.7 नहीं, 5 गुना में 7 है, 7 गुना में 9 है, 9 गुना में 11, ठीक है, यानी कि इसको इस प्रकार लिखा है 3 गुना में 5, 5 गुना में 7, 7 गुना में 9, इसी प्रकार लिखा है क्या लास्ट में 1/13 गुना में 15। ओके, अगर हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार, प्रश्न समझिए, लिखने का तरीका समझिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लिखने का अगर आपको तरीका पता होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्या करना है, इस प्रकार बनाना है कि ऊपर में अंतर कितना हो जाए, 1 का आ जाए, अंतर कितना का आ जाए, 1 का आ जाए। तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। देखिए हम पहले एगो को आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि ऐसा क्या होता है करने पे। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है, 3 पचे 15, 5 5 तिहाई 15 तो 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2/15, यानी कि नीचे में 15 आ गया, ऊपर में एक एक्स्ट्रा 2 आ गया कहीं ना कहीं से, ठीक है, ऊपर में क्या आया, एक एक्स्ट्रा 2 आया। ओके, अगर इसको हम लोग क्या करें कि 1/2 से भाग भी कर दें तो 2 से ये 2 कट भी जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/15 हो जाएगा, यानी कि क्या किए कि 2 से गुना भी कर रहे हैं ऊपर में और 2 से भाग भी कर रहे हैं, ठीक है, 2 से इस सबको गुना किए ऊपर में तो 1/2 को भाग भी करना होगा, ठीक है, तो इस प्रकार इसको किया गया, किस प्रकार किया गया, ऊपर में 2 से गुना भी किया गया और 2 से भाग भी किया गया, तो नीचे वाला भाग अंदर में नहीं किए लेकिन 2 से गुना ऊपर में सब में किए, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1/3 माइनस में 1/5, इस प्रकार लिख सकते हैं। जब सॉल्व करने पे 2 आया देख लिए, ठीक है, फिर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/9, इसी प्रकार डॉट 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 सबसे लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, लास्ट से एक बार पहले वाले को लिख लेते हैं 1/11 माइनस में 1/13, और एक बार लिख सकते हैं प्लस का 1/13 माइनस का 1/15 हो गया। अब देखिए क्या हुआ ऐसा करने पे, 1/5 से 1/5, 1/7 से 1/7, 1/9 से 1/9। ओके, यहाँ पे 1/11 से 1/11 कट जाता है, 1/13 से 1/13 कट जाता, ठीक है, बचा क्या, देखिए 1/2 तो ये बाहर में ही रहा, 1/3 यहाँ और माइनस का 1/15 यहाँ, ठीक है। चलिए 15 और 3 का एलसीएम 15 ही होगा, 3 पचे तो 5 और माइनस में 15 का 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इंटू में 1/2 तो 1/2, 15 में से 1 तो 4/15 गुना में 1/2, 2 से ये 2 बार में कटेगा, यानी कि क्या आ गया 2/15। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/15, 4 नंबर। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7, 3/4 इंटू है, ठीक है, ये क्या है इंटू में है, तो इंटू में क्या है सबको गुना करना है, तो 3/4 तो 3/4 गुना में 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3, 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 एकम 3 2 5/3, 5 एकम 5 में से 2 जाएगा तो 3/5, 7 एकम 7 और 6 13/7, 13 एकम 13 में से 12 जाएगा तो 1/12, सॉरी 13, ठीक है। चलिए 4 से 4, 3 से 3, 3 से 3, 5 से 5, 7 13 से 13 तो बचा क्या 1/7। सो राइट आंसर हो जाएगा 1/7, 2 नंबर। ओके, आगे 8, 3.1/2 माइनस में इस प्रकार है, ठीक है, तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/2, अब माइनस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 4 दूना 8 और 1 9/4 हो जाएगा, ये भागा में है तो भागा में, इस प्रकार 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस का 1/2, और अभी अंदर का काम होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस में 1/3 माइनस का 1/6। ओके, बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट का काम, तो पहले ब्रैकेट का काम, ठीक है, यहाँ पे 9/4 भागा है तो भागा, ये ब्रैकेट है,
5/4 माइनस 1/2। अगर अंदर को हम लोग सॉल्व करके डायरेक्ट लिखना चाहें तो 6 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9, माइनस 3 दूना तो 2, माइनस में 6 एकम 6 तो 1, 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि अंदर में बचेगा 1, तो 1 से गुना। देखिए ना यहाँ पे 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9, 9 में से मतलब कि घटाने पे क्या आया, 1 आएगा। ओके, तो 1 से बचा ना 1, क्योंकि 2 और 1 3, 3 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/6 आएगा तो बचेगा 1 काट कर, तो 1 से गुना कर दी। ओके, तो 7/2 रहेगा ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, 9/4 भागा है तो भागा, यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो वही रहेगा, नीचे में 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4, 4 एकम 4 तो 5, माइनस में 4। ठीक है, 7/2 है तो 7/2 माइनस का माइनस, 9/4। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो 1/4 बढ़ेगा, भाग में है तो गुना में क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 कट जाएगा तो 7/2 अब माइनस में हो जाएगा 9, तो 9 दूना 18, क्या बचेगा देखिए, देखिए देखिए माइनस में आ रहा है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन तो माइनस में नहीं है, सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो कहीं पे मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। 2 दूना 4 तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 होता, सॉरी। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ पे नीचे में आ जाता 3, क्योंकि 3 4 ऊपर जाता, 4 से 4 कट जाता, नीचे में 3 बचता, 3 से ये 3 कटेगा 9 3 बार में, यानी कि 7/3 माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 में से 7 जाएगा तो 1/2 बचेगा। देखिए क्या 1/2 है क्या, ऑप्शन में देख लीजिए 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ घटाने में मिस्टेक हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9 0.08 इंटू में 0.01 इंटू में 0.072 और भाग में है तो भाग को नीचे में लिख देते हैं 0.12 0.0004। अब पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक है, तो पॉइंट के बाद 3 2 5 और 3 8, तो नीचे में लिखेंगे 10 पे पावर 8, ऊपर में कितना हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 6, तो 10 पे पावर 6, यानी कि 10 पे पावर 6 से 10 पे पावर 8 कटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि 10 पे पावर 2 नीचे में अभी भी बचा हुआ। अब सब पॉइंट आपका हट गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 12 छक 72, यानी कि 6 गुना में 2 12, अब बट्टा में क्या है 10 का स्क्वायर 100, इसको लिख सकते हैं 0.12, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 25 माइनस 5 2 प्लस 3, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, 2 माइनस 5 में से 3 जाएगा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 5 है तो 5, माइनस का 10 भागा है तो भागा 4। ओके, अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 5 2 प्लस 3, सॉरी ये वाला ब्रैकेट है। देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, माइनस का 10 भागा 4, 25 माइनस 5 2 प्लस 3 तिहाई 9 और माइनस का 10 भागा है 4। ओके, 10 और 2 सॉरी 9 और 2 11, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 5 से भाग करेंगे तो सॉरी गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, तो 1 माइनस 5 और भागा में कितना है 1 माइनस, देखिए सॉरी पहले इसको किए तो 1 को इतना से तो 5 हो गया, भाग में है 4 तो 4, तो 25 माइनस 5 भाग में है तो ये गुना में जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 25 चौका 100, 100 में से 5 जाएगा तो 95, देखिए ना 25 चौका 100, 100 में से 5 जाएगा 95 बट्टा में 4, भाग लगा लीजिए 4 दूना 8 1 5 4 12 पॉइंट 30, 7 चौका 28 5 चौका 20, यानी कि 23.75, 23.75 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11 3.33 पे रेकरिंग माइनस 2.05 पे रेकरिंग प्लस 1.33 पे रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या है कि ये डाटा जो है ना रिपीट हो रहा है, बार बार ये डाटा आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है सो जानिए, जितना डाटा है उतना को लिख दीजिए टोटली। ठीक है, यानी कि इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.31 को देखिए पहले 331 में से ये जो है
टाटा, ठीक है। देखिए पहले तो सबसे पहले कि यहाँ 36 था तो हमने लिखा 31 है, सॉरी, ठीक है। ऊपर में 36 डिवाइड बाई पॉइंट के बाद जय गो रेकनिंग है उतना 9 उतरता है, तो जय गो रेकनिंग है उतना 9, 2 गो 9 माइनस है तो माइनस, यहाँ 2.05 तो 05 बट्टा में 2 गो रेकनिंग है तो 2 गो 9 प्लस 133 बट्टा में 2 गो रेकनिंग है तो 2 गो 9, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस वाले को आपस में आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। 3 में से 2 जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 को लिख दीजिए इस प्रकार, और प्लस है तो प्लस, ठीक है। अंदर में क्या बचेगा 36/99, 5/99 और 33/99, तो नीचे में 99 है तो 99 का एलसीएम 99 ही हो जाएगा, तो ऊपर में 36 माइनस 5 और माइनस का 33, सॉरी प्लस का 33, 2 प्लस 36 और 33, 33 में से 5 घटा लीजिए या फिर 36 में से 31 और 33 कितना आ जाएगा 30, 30 60 और 4 64/99 आया, कितना 64/99। अगर इसको हम लोग रेकरिंग में जैसे यहाँ पे लिखे थे तो 2.64 पे रेकरिंग डाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 2.64 पे रेकरिंग, 2 नंबर ऑप्शन। देखिए ना जैसे कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट को जैसे कि गुना में था तो इसको 3 लिखे, यहाँ पे प्लस लगा दिए, ठीक है। उसी प्रकार को इसको भी हम लोग तो इतना लिख सकते हैं ना जैसे इसको तोड़े थे, ठीक है। तो 2 को सटा दिए, गुना के साथ कर दिए, 2 गो अंक है 9 तो 2 गो पॉइंट पे रेकरिंग जाएगा, ओके। इस प्रकार सो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 सरल करना है। 0.9 माइनस में 2.3 माइनस में 3.2। अब देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें ये पॉइंट ही है, ठीक है। इसको गुना मत समझिएगा, ये पॉइंट ही है। माइनस 7.1 माइनस में 5.4 माइनस में 3.5, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर का काम होगा, ओके। 7.1 और 5.4 मतलब कितना 7 1 मतलब 71 में से ये दोनों जोड़कर घटेगा तो कितना आ जाएगा 7.1, इस दोनों को जोड़कर घटाइएगा क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुटेगा। 5 4 9 पॉइंट है तो 5 3 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 में से, देखिए 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, पॉइंट है तो पॉइंट यानी कि 18 होगा, क्या माइनस में आएगा। तो माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.8, यहाँ है 3.2 2.3, ये इस प्रकार 0.9 माइनस तो है माइनस, तो 0.9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस था ये और ये प्लस में है तो जुड़ेगा तो 2.3 और ये जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना आ जाएगा 11, तो 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 41, 4.1 हो जाएगा और यहाँ पे घटेगा 3.2। 11 में से 2 जाएगा तो 9, पॉइंट है तो 0 यानी कि कितना आ जाएगा 0.9, ठीक है। यानी कि 0.9 और 0.9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, 3 नंबर, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 13 0.7 प्लस रूट अंडर है 0.16 और यहाँ पे कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है तथा इतना में सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा, ठीक है। इसके बाद कॉमा है 1.02 है और माइनस में 0.6/24 है, 1.2 इंटू में 0.83 है और एक है रूट अंडर 1.44। सब में से हमको बड़ी संख्या फाइंड करना है कि बड़ी संख्या क्या होगा, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0.7 आएगा और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/100 यानी कि 4/10 0.4 आ जाएगा। 7 4 11 यानी कि 1.1 आया यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर सबसे लास्ट वाले को करेंगे तो 112 का स्क्वायर होता है 144 यानी कि 1.2 आएगा सबसे लास्ट वाले का, यानी कि अभी तक सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ओके। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसको अगर हम लोग पॉइंट को हटाते हैं तो 1 0 6 चौका 24 40 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 0 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा इस वाले टर्म को करते हैं तो 100 गुना में 40, 40 पचे 200, 200 आ जाएगा। 100 गुना में 2 तो 2 दूना में 4 हो जाएगा, ऊपर में 40 पचे तो ऊपर में 5 हो जाएगा, तो यहाँ तो आएगा ही नहीं क्योंकि माइनस में ही आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ही नहीं, ओके। तो ये हमारे अंदाज से नहीं होगा। चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1.2 इंटू में 0.83 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, गुना कर लीजिए 12 3 36 के 6
12 96 और 3 99, फिर 0 तो 99, यानी कि 3 अंक 0 पॉइंट यहाँ, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू यही नज़र आ रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा √144, √144 यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, 63 पे रेकरिंग है तो 63 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9, 37 पे रेकरिंग है तो 37 2 अंक है तो 2 को 9, 80 पे रेकरिंग है 80 2 अंक है तो 2 को 9। ओके, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 99 ही होगा। ऊपर वाले सबको जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0, 8 3 11 6 17, 100, 7 3 10 के 0, 8 और 3 11 6 17 और 1 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अब 2 अंक है 1 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 8 और 7 और 3 10, 99 से भाग लगाना होगा कितना में, 180 में, क्योंकि विदाउट भाग लगाए आप नहीं लिख सकते हैं इसको। 9 दूना 18, एक ही बार में लगेगा। ठीक है, 99, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9, 10 में से 9 तो 1, यहाँ हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, 9 और 8 17, पॉइंट लगाएंगे 1 0। ओके, 99 से ये कितना बार में कटेगा, तो 99 8 8 9 72 के 2, 9 8 72 और 7 79, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ ये 10 में से 9 जाएगा तो 1 और ये कट जाएगा यानी कि 18, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 1 0, यानी कि फिर यहाँ से 180 आएगा, फिर एक बार में लगाएंगे, फिर 8 आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.81 पे रिकरिंग। ओके, 1.81 पे रिकरिंग, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15, 8.7 माइनस में ब्रैकेट है, 7.6 माइनस में 6.5 माइनस का। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसका काम होगा, इस बार का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसका काम होगा। 4.3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए इधर 4.3 में से 2 घटाएंगे, ये 2 प्लस का, ठीक है 2.3 आएगा। अब 2.3 में से 5.4 भी घटाना है, इसको जब हम लोग घटाएं तो आया 2.3 में से 5.4 घटाना है, तब 5.4 में से 2.3 घटाएंगे तो 3 में से 4 जाएगा 1 पॉइंट, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि कितना आएगा 3.1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 3.1 घटाकर। ठीक है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना है। 7.6 माइनस 6.5 इधर रहेगा ही रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3.1, 6.5। ठीक है, तो 8.7 अब माइनस का 7.6, इस दोनों को घटाकर लिख लीजिए, 5 में से 1 जाएगा तो 4 पॉइंट है तो 0.6 में से 3 जाएगा 3, 8.7 अब माइनस में ये घटा लीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2 पॉइंट, 7 में से 3 जाएगा तो 4 3 7, अब 8 7 में से 2 जाएगा तो 5 पॉइंट है तो 0.4, यानी कि 4.5, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 16, 2 पे रेकरिंग है तो 2 बट्टा में एगो रेकरिंग है तो एगो 9, 3 बट्टा में एगो रेकरिंग है तो एगो 9, 32 बट्टा में 2 गो रेकरिंग है तो 2 को 9, कितना हो जाएगा एलसीएम 99 ही होगा। 11 9 से 9 11 बार में तो 11 दूना 22, 11 3 33 और ऊपर में 32 रहेगा, सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8, डिवाइड बाई 99, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 99 से 87 में भाग लगा लीजिए, पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कि कितना बार में लगेगा 8 बार में, 999 से ये कितना बार में लगेगा 8 बार में, कितना 8 7 56, सॉरी 9 8 72 के 2, 9 8 72 और 7 79, 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 16 में से 9 जाएगा तो 9 6 और 1 7, ये कट गया, पॉइंट लगाए थे तो 1 0 उतरेगा। 999 से फिर 7 बार में लगाएंगे, 9 7 63 के 3, 9 7 63 और 6 69, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा ये 17 में से 9 जाएगा तो 9 7 17 और ये कट जाएगा, फिर सॉरी 17 में से 9 जाएगा तो 1 7 और 1 8 होगा 87। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 870 आ जाएगा, 870 फिर यहाँ पे 8 बार में लगाएंगे, यानी कि इसी पे रेकरिंग आएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 0.87 पे रेकरिंग, 0.87 एक नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17,
71 गुना में 29 प्लस 27 गुना में 15 प्लस 8 गुना में 4 किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आप या तो गुना कर सकते हैं या फिर इसमें से कुछ ऐसा कॉमन भी नहीं है कि आप कॉमन ले सकते, तो गुना कर लीजिए। 29 से कम 29 के 9, 29 सत्ते कितना हो जाएगा, 29 सत्ते कितना हो जाएगा, 29 गुना में 7 करना लीजिए, 7 9 सत्ते 63 का 3, 7 दूना 14 और 6 20, 203 और 29 से कम 29 और 2 था तो 200 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 20 59 हो गया। इधर यहाँ पे 27 गुना में 25 करेंगे तो 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 दूना 10, 15 दूना 30 और 10 40 प्लस 8 चौका 32, 2 5 7 9 और 7 16 के 6। ओके, यानी कि लास्ट डिजिट 6 होगा, तो देख लीजिए लास्ट डिजिट किसका 6 है, तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट डिजिट 6 का, जो कि 3 नंबर है 2496, लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 2496। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 8.31 सिंगल पे है, प्लस 0.6 सिंगल पे है, प्लस 0.002 सिंगल पे है। ठीक है, सब क्या है सिंगल पे है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.311 का मतलब क्या होगा, ये 1 आता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 0.6 का मतलब क्या है, 6 आता ही रहेगा, पॉइंट के बाद 3 अंक, इसलिए 3 अंक तक ले जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 002 सबको जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 1 9, 6 1 7, 6 3 9.8, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 8.979 और लास्ट वाले पे रेकरिंग चढ़ा दीजिए, यानी कि क्योंकि एक ही डिजिट पे रेकरिंग था इसलिए एक ही डिजिट पर रेकरिंग डालिए। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 8.979 पे रेकरिंग, 8.979 पे रेकरिंग। ठीक है, 979 यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग है, इसलिए इसको टिक ना मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 पॉइंट के बाद देखिए कितना है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी कि पॉइंट 14 28 57 के बाद कितना 9 उतरेगा 6 गो। ठीक है, 3 2 5 1 6 और भाग में है 28 57 14 के बाद कितना उतरेगा 9, 6 गो 9। ठीक है, 3 3 6, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 28 57 बट्टा में 1 2 3 4 5 6, ये 9 9 ऊपर जाएगा। ठीक है, बट्टा में 28 57 14, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा 14 दूना 28, 2 दूना 4 1 5, इससे ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 5 दूना 10 11, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा इसका आंसर, जो कि 3 नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8.7 देखिए यहाँ पे क्या है 8.7 2 बार है, तो इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 8.7 इंटू में 1.3 और प्लस में है 1.3 का 2 बार है, तो स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए कितना है 8.7, बी कितना है 1.3, इसको जोड़कर स्क्वायर कर दीजिए, 8 3 3 6 हो जाएगा, और सॉरी 8.7 है। ठीक है, 7 और 3 10 हो जाएगा, पॉइंट है तब पॉइंट, 8 3 11 एक सॉरी 8 और 1 9 1 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 100। ओके, आगे 21 सभी को आपस में गुना करना है, तो सबको गुना कर लीजिए, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, 6 पचे 30, 7 छक 42, 8 सत्ते 56, 9 अठे 72, 10 नवा 90, 10 नवा 90, 11 दाई के 110, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट वाले को जोड़ते हैं, 0 0 2 6 2 8 2 10 10 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 9 3 9 3 12 12 और 7 12 7 19 19 5 24 24 4 28 28 और 3 28 और 3 31 2 35 1 36 36 36 के 6 हासिल 3 3 और 1 4, यानी कि 46 460 है। तो आपको ऑप्शन में 460 नहीं है 440 ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार और जोड़ लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 6 2 8 2 10 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 के 0
ठीक है, 20 का 0 हासिल 2। अब यहाँ पे 1 और 2 3, 3 3 3 7, सॉरी 6 2 8 2 10, 10 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 के 0 हासिल 2। अब दूसरा अंक जोड़ रहे हैं तो 1 9 1 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 3 29, 29 और 2 31 और 1 32, 32 और हासिल 2 था तो 34 के 4 और 3 और 1 4, यानी कि 440 आएगा 3 नंबर ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।